शायद मेरी जानकारी में पहली बार है जो एक साथ 8 एग्जाम के जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी किए गए हैं। ठीक है। आने वाले समय में इसके लिए कैसे देखते हैं कि जैसे इस बार हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, साल के हिसाब से हम 6वें-7वें महीने में अभी खड़े हैं, ये साल के पहले आ जाना चाहिए। एग्जाम होने के बाद लगभग साल भर का समय खींच जाता, तब तक कई छात्र निराश हो जाते हैं, कई छात्र वेटिंग में रहते। तो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो। दूसरा, कैलेंडर की जो बात थी, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा चिंता का विषय यही रहता है कि हम परीक्षा की तैयारी इतने जोरों शोरों से कर रहे हैं और आखिरी में अगर कुछ घोटाला हो जाए, जो अमूमन हर साल अब सुनने को मिलता है। 70 दिनों में एक भरपूर समय तैयारी करने वाले को उनको मॉक टेस्ट देने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो एक सुनहरा अवसर है छात्रों के लिए, छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम के लिए। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। आपको एक नई अपडेट बता देते हैं, खुशखबरी बता देते हैं। जिस बच्चे जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, उनको ये इंतजार रहता है कि साल भर का जो शेड्यूल हो, साल भर का जो एग्जाम परीक्षा की तारीख हो, वो एक बार में जारी कर दिया अगर व्यापम, तो इनके लिए सहूलियत हो जाएगी कि एग्जाम की तैयारी जो है अपने सही तरीके से, सही ढंग से कर सके। आज जो है सीजी व्यापम ने अपडेट जारी किया, एक शेड्यूल जारी कर दिया साल भर की परीक्षा 2024 में कौन कौन सी सरकारी परीक्षा होने वाली है। और इसी विषय में लेकर हमारे साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर के डायरेक्टर सर हमारे साथ में है, प्रमोद सर। सर, क्या आप कुछ अपडेट दिया है सीजी व्यापम ने, और ये लंबे समय का इंतजार था बच्चों का भी? देखिए, 2023 से कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे, लेकिन किसी का एग्जाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ था। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम डेट आएगा, लेकिन वो आज जारी हुआ व्यापम ने। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था छात्रावास अधीक्षक। 1 मार्च को इसकी डिमांडिंग था, है ना। लगभग 5 लाख से अधिक फॉर्म इस पर भरे गए हैं। 1 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था लगभग 300 पदों पर, लेकिन एग्जाम डेट अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया था। आज आने के बाद छात्रों में एक हर्ष का विषय है, और व्यापम ने एक बढ़िया किया कि लगभग 70 दिनों का समय दिया है। 15 सितंबर को उसका एग्जाम है, तो छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है कि पहले भी तो समय था और 70 दिन और अतिरिक्त अब समय मिल चुका है। 150 से 140 दिन का समय है लगभग। बिल्कुल। और ये तो जो अभी जारी की गई सूची है वो लास्ट ईयर की है। ये 2023, जैसे इसमें एक उच्च शिक्षा विभाग का जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन था वो अक्टूबर 2023 में आई थी। बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने इसको व्यापम को हैंडओवर किया है। तो कई वैकेंसी ऐसे जो 2023 की है, अक्टूबर नवंबर के आसपास की, उसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, जिसको सभी इस वाले जो कैलेंडर आज जारी हुई है उसमें सभी एग्जामों को, जो पहले से नोटिफिकेशन जिनके आए हुए थे, उनके डेट को आज क्लियर किया गया, एग्जाम डेट को। बिल्कुल, एक बार शेड्यूल बता देंगे कौन सी एग्जाम कौन से तारीख में हो रहे हैं, जो अपने पास लिस्ट आई है उसे देखो, एक सहायक ग्रेड 3 का है जो इसी महीने के लास्ट में है। उसके बाद आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का है जो आपके न्याय विभाग का था, और एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन है वो उच्च शिक्षा विभाग का था। छात्रावास अधीक्षक है जो सबसे बहु प्रशिक्षित थी, जो आपके 15 सितंबर को होगी। एक प्रयोगशाला परिचारक टेक्नीशियन है वो आपके 29 सितंबर को होगी। तो ऐसे सभी 8 एग्जामों के डेट दिए गए हैं अभी। हॉस्टल वार्डन भी इसमें, हॉस्टल वार्डन शामिल है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी कि कब आएगा करके, और वेटिंग थी, क्योंकि 2 सालों से इसका चल रहा था कि छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म आएगा, क्योंकि लगभग 4 साल से अधिक समय हो गए थे, इसका निकले नहीं। और लोग जो कोरोना के बाद से लगे हुए थे कि कब आएगा छात्रावास अधीक्षक, और 1 मार्च को जब इसका नोटिफिकेशन आया तो जो छात्र थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि आया पद है करके, लेकिन एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। आज होने के बाद छात्रों में, अगर सोशल मीडिया में भी आप देखोगे तो एक अच्छा माहौल है छात्रों के बीच। वायरल हो रही है सूची, और ऑफिशियल भी व्यापम के साइट पर अब डल चुकी है। तो जो छात्र है और ज्यादा और खुश है कि कम से कम ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। लास्ट ईयर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक बार में कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ऐसा कुछ है? शायद मेरी जानकारी में पहली बार है जो एक साथ 8 एग्जाम के जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी किए गए हैं। ठीक है। आने वाले समय में इसके लिए कैसे देखते हैं कि जैसे इस बार हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, साल के हिसाब से हम 6वें-7वें महीने में अभी खड़े हैं, ये साल के पहले आ जाना चाहिए? देखो भैया, ये जो अभी जो कैलेंडर आया है उनके नोटिफिकेशन पहले आ गए थे। आने वाले समय में व्यापम और पीएससी को यही करना चाहिए कि जो जो नए वैकेंसी आने वाली है उसको साल के प्रारंभ में ही उसका नोटिफिकेशन का डेट और एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे, ताकि जो तैयारी करने वाले छात्र उनकी मानसिक रूप से वो तैयार रहेंगे कि इतने तारीख को नोटिफिकेशन आएगी और एग्जाम इस समय होगा। सरप्राइज नोटिफिकेशन ना हो। हाँ, सरप्राइज नोटिफिकेशन में तो जो छात्र तैयारी करने वाले हैं वो मानसिक रूप से परिपक्व हो कि इस महीने नोटिफिकेशन आएगी और इस महीने इसका एग्जाम डेट रहेगा। तो जो छात्र जिस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं वो तो टारगेट के लिए एक भरपूर समय उनको मिल पाएगा। ये बच्चों की सबसे बड़ी मांग थी कि एक बार में पूरी सूची कैलेंडर जारी कर दी जाए। और बच्चों की क्या क्या मांग है जो आपसे आगे कहते होंगे, या गुरुओं के पास जाके जो बच्चे पूछते होंगे कि ये चीजें पहले हो जानी चाहिए सरकारी? जी बिल्कुल, छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही होती है कि जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन, फिर एग्जाम, फिर इंटरव्यू,
इंटरव्यू, अन्य जो प्रक्रिया है वो कम समय पर हो, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद लगभग साल भर का समय खिंच जाता, तब तक कई छात्र निराश हो जाते हैं, कई छात्र वेटिंग में रहते। तो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो। दूसरा, कैलेंडर की जो बात थी कि साल के प्रारंभ में ही कैलेंडर जारी हो जाए, तो ये, और दूसरी जो है पारदर्शिता एग्जाम में हो, किसी प्रकार के घोटाले या जैसे बात आती है उस टाइप की ना हो, पेपर लीक की जैसे घटनाएं ना हो, एक पारदर्शिता रूप से एग्जाम चले। देखो, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा चिंता का विषय यही रहता है कि हम परीक्षा की तैयारी इतने जोरों शोरों से कर रहे हैं और आखिरी में अगर कुछ घोटाला हो जाए, जो अमूमन हर साल अब सुनने को मिल भी रहा है। बिल्कुल, अगर पेपर लीक या अन्य की घटना होती तो छात्रों को मानसिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो घर से दूर हॉस्टल में रह के तैयारी करते हैं। तो अगर पेपर लीक होता तो मानसिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता, और मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल, आखिरी में उन छात्राओं को क्या कहना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं, और इस सूची से उनको कितना फायदा होने वाला है, उनकी तैयारी को लेकर अगर कुछ आखिरी में कहना चाहें? बिल्कुल, अगर ये सूची जो आई है भैया उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है छात्रावास अधीक्षक से। लगभग डेटा तो आया नहीं, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार 5 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, इस पर यह था कि इनको तो पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज एग्जाम कैलेंडर जारी होने के बाद लगभग 70 दिनों का समय अतिरिक्त मिल चुका है। तो इस 70 दिनों में एक भरपूर समय तैयारी करने वाले को, उनको मॉक टेस्ट देने के लिए, रिविजन करने के लिए, तो एक सुनहरा अवसर है छात्रों के लिए, छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी ये अपडेट आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। जो सीजी व्यापम ने जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये अपडेट निकाला है। हर बार ये होना चाहिए, ऐसा बच्चों की डिमांड है कि साल भर की जो सूची है, जो कैलेंडर है, परीक्षा की जो तिथि है, वो पहले सबको क्लियर कर दी जाए, ताकि तैयारी अगर बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉपर समय मिले। और ये एक एंगल भी होता है कि आपको समय जब मिलता है तो मानसिक रूप से बच्चे तैयार होते हैं, परीक्षा को दिलाने के लिए कंफर्टेबल होता है। बाकी सीजी व्यापम की इस अपडेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप जरूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी बाकी अपडेट के लिए हम आपके लगातार भिलाई टाइम आप तक खबर पहुंचाते रहेगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।